क्या आप जानते हैं कि हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितनी प्रगति की है? हर महान प्रयास एक दृष्टि से शुरू होता है और आईएसआरओ की कहानी भी अलग नहीं है। यह सब उल्लेखनीय डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ शुरू हुआ, एक भौतिक विज्ञानी जिन्हें अक्सर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर साराभाई ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां भारत राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करेगा। वह समझते थे कि अंतरिक्ष की खोज केवल सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह पृथ्वी पर यहां जीवन को बेहतर बनाने के बारे में था। 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च या इनकोस्पार की स्थापना के साथ उनका दृष्टिकोण वास्तविकता बन गया, जो बाद में 1969 में आईएसआरओ के रूप में विकसित हुआ। विनम्र शुरुआत से आईएसआरओ ने मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उसका उपयोग करने के स्पष्ट मिशन के साथ अपनी यात्रा शुरू की। डॉक्टर साराभाई का दृष्टिकोण और उनके नेतृत्व ने संगठन को एक मजबूत नींव प्रदान की। भारत की क्षमता में डॉक्टर साराभाई के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आईएसआरओ ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिसने इतिहास रचा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी विरासत संगठन का मार्गदर्शन करती रहती है, क्योंकि यह हमेशा अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। डॉक्टर साराभाई का सपना केवल भारत को अंतरिक्ष में अग्रणी बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उनके इस दृष्टिकोण ने आईएसआरओ को एक ऐसा संगठन बना दिया जो न केवल तकनीकी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी। आज आईएसआरओ की सफलता की कहानी डॉक्टर साराभाई के उस दृष्टिकोण की गवाही देती है, जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने न केवल आईएसआरओ को आकार दिया, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर साराभाई की विरासत आज भी जीवित है और आईएसआरओ उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी विरासत संगठन का मार्गदर्शन करती रहती है, क्योंकि यह हमेशा अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने देश के पहले अंतरिक्ष प्रयास को देखने का रोमांच महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को हासिल किया। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर रखा गया, आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष अन्वेषण करने वाले देशों के एलाइट क्लब में भारत की भव्य प्रवेश को चिह्नित किया। भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक इस अग्रणी उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल, कॉस्मिक रेज और सोलर एनर्जी का अध्ययन करने के लिए उपकरणों को ले जाया। हालांकि आर्यभट्ट का मिशन अवधि कम थी, इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इसने भारत की सैटेलाइट्स डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे नागरिकों में अत्यधिक गर्व और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति जुनून जागृत हुआ। आर्यभट्ट की सफलता ने भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे आईएसआरओ के लिए बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने की मजबूत नींव स्थापित हुई। यह उन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण था, जिन्होंने सितारों तक पहुंचने का साहस किया। भाग 4, चंद्रयान 1 और मंगलयान, चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचना। यह कहानी है भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की, जिसने दुनिया को चौंका दिया। इसरो की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि इसने और भी चुनौतीपूर्ण मिशनों पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। हर मिशन के साथ इसरो ने नई ऊंचाइयों को छुआ और अपनी तकनीकी क्षमता को साबित किया। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 के साथ अपने पहले चंद्र अभियान की शुरुआत की, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। चंद्रयान 1 ने अभूतपूर्व खोजें की, जिसमें चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति भी शामिल है। एक ऐसी खोज जिसके चंद्र वातावरण की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई चर्चा को जन्म दिया। मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और वैश्विक वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसरो यहीं नहीं रुका। इसके बाद इसरो ने और भी बड़े और महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना बनाई। 2013 में भारत ने मंगल ऑर्बिटर मिशन
जिसे प्यार से मंगलयान कहा जाता है, के प्रक्षेपण के साथ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय था। इस उल्लेखनीय मिशन ने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बना दिया, जो उसके तकनीकी कौशल और लागत प्रभावशीलता का प्रमाण है। यह मिशन कई मायनों में अद्वितीय था। मंगलयान के उपकरणों ने मंगल ग्रह की सतह की आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजीं और ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया। इस डेटा ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां प्रदान की। इस मिशन ने न केवल वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत के कद को ऊंचा किया, बल्कि अनगिनत युवा दिमागों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। इसरो की ये सफलताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी अद्भुत सामग्री मिल सके। भाग 5, विरासत को जारी रखना। चंद्रयान 2 और आगे। इसरो का ज्ञान की खोज चंद्रयान 2 के साथ जारी रही, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में एक रोवर उतारने का एक महत्वाकांक्षी मिशन था, जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जबकि विक्रम लैंडर को उतरते समय अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा, जिससे हमारे चंद्र पड़ोसी की समझ में वृद्धि हुई। चुनौतियों के बावजूद चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और चुनौतियों से सीखने के लिए इसरो की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इस मिशन ने अंतरिक्ष उड़ान की जटिलताओं और प्रतिकूलताओं का सामना करने में दृढ़ता के महत्व को उजागर किया। इसरो की यात्रा मानव प्रतिभा की शक्ति और प्रगति की ओर कदम के रूप में सफलताओं और असफलताओं दोनों को अपनाने के महत्व का प्रमाण है। प्रत्येक मिशन, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, हमारे सामूहिक ज्ञान में योगदान देता है और भविष्य की पीढ़ियों के अन्वेषकों को प्रेरित करता है। गैप 3S भाग 6, चंद्रयान 3, एक नई आशा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 से सीखे गए सबक के बाद आईएसआरओ ने एक और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती की सफलताओं और सीखों पर निर्माण करना था, नए फोकस और उन्नत तकनीक के साथ। चंद्रयान 3 में केवल एक लैंडर और एक रोवर शामिल थे, एक ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर प्रभावी रूप से काम करता रहा और लूनर ऑर्बिट से मूल्यवान डेटा प्रदान करता रहा। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, विशेष रूप से अनदेखे चंद्र के साउथ पोल को टारगेट किया गया। चंद्रयान 3 के विकास ने विभिन्न क्षेत्रों के सबसे उज्ज्वल दिमागों को एक साथ लाया, जिन्होंने चंद्रयान 2 मिशन के दौरान सामने आई चुनौतियों का समाधान करने के लिए अथक परिश्रम किया। लैंडर, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया, को सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए एडवांस्ड नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम से सुसज्जित किया गया था। जब दुनिया ने सांस रोककर देखा, चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्र सतह की ओर उतरा। इस बार लैंडिंग सफल रही और रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान था, बाहर निकला और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए चंद्रमा की सतह पर घूमने लगा। प्रज्ञान द्वारा एकत्र किए गए डेटा ने चंद्रमा की भूविज्ञान और चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जल बर्फ की उपस्थिति के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। चंद्रयान 3 की सफलता आईएसआरओ की दृढ़ता, संकल्प और अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। इसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया और इसे वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। प्रत्येक मिशन के साथ आईएसआरओ नए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है। यह साबित करता है कि आकाश सीमा नहीं है, बल्कि सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 7, आईएसआरओ प्रेरणा और प्रगति का प्रतीक। साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने तक आईएसआरओ की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है, जो दृढ़ता और दृष्टि को दर्शाती है। प्रत्येक सफल मिशन के साथ आईएसआरओ न केवल हमारे ब्रह्मांड की समझ को बढ़ाता है, बल्कि भारत और दुनिया के लिए आशा और प्रगति का प्रतीक भी बनता है। वैज्ञानिक अन्वेषण, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अटूट समर्पण ने उन्हें वैश्विक पहचान और प्रशंसा दिलाई है। आईएसआरओ की सफलता मानव महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और ज्ञान की निरंतर खोज की शक्ति का प्रमाण है।
भविष्य की ओर देखते हुए आईएसआरओ और भी बड़े मील के पत्थर हासिल करने के लिए तैयार है, अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि जब हम बड़े सपने देखने का साहस करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है।